आसमान में काले बादल उमड़ आए और तभी तेज हवा चली, बिजली कड़की और जोरदार बारिश शुरू हो गई। भीगी हुई झोपड़ी में जगह जगह से पानी गिर रहा था। पेदराम की झोपड़ी में अब पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो टूटी छत के नीचे अपने बेटे रघु को गोद में लिए बैठा था। अचानक एक जोर की आवाज हुई और छत का बड़ा हिस्सा ढहकर नीचे गिर पड़ा। मिट्टी, घास और पानी का मलबा गिरते ही झोपड़ी में और भी अंधेरा छा गया। रघु डर के मारे पेदराम से लिपट गया। पेदराम ने कांपती आवाज में कहा, डर मत बेटा, मैं हूं ना। दीवारें भी कभी भी गिर सकती हैं। अगर हम यहीं रहे तो कुछ अनहोनी हो सकती है। चलो भागते हैं, चलो जल्दी। लेकिन जाएंगे कहाँ जी? बाहर तो और भी ज्यादा पानी है, हर तरफ कीचड़ और बहाव है। फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो चलिए। बरसती रात में गांव की गलियां सुनसान थीं। उसके पैरों के नीचे कीचड़ में नुकीले पत्थर चुभ रहे थे। रघु की ठंडी सांसें उसके हाथों पर महसूस हो रही थीं। पेदराम की छाती फटी जा रही थी बेटे की हालत देखकर। अंत में वह चाचा के घर पहुंचा। कांपती उंगलियों से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद उसकी चाची की नींद खुली। उन्होंने चिर परिचित खड़खड़ाती आवाज में पूछा, कौन है इतनी रात को? चाची ने दरवाजा खोला। हल्की रोशनी में पेदराम की हालत देख उन्होंने मुंह फेर लिया। तभी पीछे से चाचा की आवाज आई, कौन है? ओ पेदराम, फिर आ गया भीख मांगने? तू तो बचपन से ही बस हम पर बोझ बना रहा है। न तब कुछ कर पाया था, न अब कुछ कर पा रहा है। तेरे बाप ने भी तेरे लिए कुछ नहीं किया, बस फटेहाल जिंदगी जी और मर गया। और तू भी लगता है उसी राह पर है। अब अपने बेटे के लिए भी कुछ किए बिना ही मर जाएगा। अपने बाप की तरह नामुराद, बेबस, नाकाम। क्या लेके आया है इस बार? चाचा, बरसात बहुत तेज है। हमारी झोपड़ी रात को गिर गई। रघु का बदन बुखार से तप रहा है। देखो ना, कांप रहा है बेचारा। पूरी रात इसे सीने से लगाकर बैठा रहा, कहीं सांस ही ना रुक जाए। कुछ नहीं मांगा है चाचा, बस थोड़ी देर के लिए अंदर बिठा लो। ओ पेदराम, तेरा बाप भी था खाली हाथ। मरते वक्त तक सिर्फ कर्ज, बीमारी और बेबसी छोड़ गया। क्या था उसके पास? ना कोई जायदाद, ना कोई इज्जत, सिर्फ एक झोपड़ी और वो सूखा बबूल का पेड़। उसी पेड़ कर 5 बीघा जमीन से उम्मीद लगाए बैठा था सारी उम्र। अब तू भी वही करेगा क्या? देख, जमीन तो अब मेरी है। मैंने ही बचाई, मैंने ही संभाली। और तेरा बाप मुझसे उधार लेकर दुनिया से भाग गया। जा जा अपने बाप के बबूल के पेड़ के नीचे जाके उसी पेड़ पे घर बना। पेदराम के कानों में बस चाचा की आवाज गूंज रही थी, जा अपने बाप के पेड़ पर घर बना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पेदराम ने बेटे के भीगे माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, अब यही करेंगे। अपने बाप के पेड़ पर ही घर बनाएंगे। रात बीत गई। सुबह होते ही बारिश थम चुकी थी, पर चारों ओर कीचड़ और ठंडक फैली थी। गांव के लोग अपने अपने काम में लग गए थे। उसने गांव के बढ़ई गंगाराम से कुछ टूटी फूटी लकड़ियां और पुरानी सीढ़ियां मांगी।